सवाल तो एक बार 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 पूछा जाता है। 17 से हो गए हैं भाई, 25 निकालने थे, पहले निकालते। अब डिटेंशन सेंटर सर पर चुनाव अगले साल, फिर ये चुनावी है क्या घुसपैठ? क्योंकि बहुत सीरियस है सर। टिस्की रिपोर्ट में मैं बता रहा था ये आने ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू हाफ हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी 4 गुना घुसपैठ की वजह से। और डेमोग्राफिक बहुत बड़ा चैलेंज है, बांग्लादेश के बारूद पर है भारत। कई मिनी बांग्लादेश बन चुके हैं सर, वेकअप कॉल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन भाई, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। Yes. मेरा एक कतई नहीं मानना है कि इस पर कोई भी पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है। और जब कोई ये पूछता है ना कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले, अभी एक और डिबेट में था तो मैं वहां वो कह रहे थे घुसपैठी घुसपैठी क्यों चिल्लाते रहते हो। कमाल है, यानी देश में घुसपैठिए हैं, उनको बचाने के लिए, कवर फायर देने के लिए इस तरह की बात होगी और उसके बाद सवाल ये कि कितने घुसपैठिए निकाले। यही लोग थे ना जो सीए पर हर शहर में शाहीन बाग बना रहे थे और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देश के किस हिस्से में शाहीन बाग नहीं बना था। और क्या कहते थे? कहते थे ये संविधान के खिलाफ कानून बना है। yes. क्या कानून था? देश के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेना देना था प्रताड़ित हिंदू अगर आना चाहता है तो वो भारत आए, उसको नागरिकता मिले, सम्मान मिले। हिंदू के सम्मान पर जो लोग भी उसके खिलाफ खड़े थे उनको पहचान लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 ये घुसपैठिए निकाले कैसे जाएंगे? अरे भाई 1.25 करोड़ तो 70 के दशक के बाद ही भाग के आ गए थे। उसके बाद कितने आए? सदन में यूपीए कार्यकाल में जवाब है वो संख्या करोड़ों में थी। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, जब एसआईआर को आप एनआरसी बोलने लगते हैं हमारे देश के विपक्षी नेता और कहते हैं कि एनआरसी तो हम नहीं होने देंगे, इस बहाने से पहचान की जा रही नागरिकों की। अब जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी देश में कोई विपक्षी पार्टी ये कह सकती है कि नागरिकों की पहचान नहीं करने देंगे? पहचान नहीं करेंगे तो कैसे भेजोगे भाई? और फिर मैं कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों में यह पॉलिटिकल डिबेट का मसला नहीं है। हर किसी को देश से प्यार उतना ही है, हर किसी को समझना चाहिए क्षुद्र राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण आप करते रहे वो चलेगा, लेकिन जब बाहर का घुसपैठिया मुसलमान आएगा तो देश के लिए खतरनाक है। फिर वो किसी अमन चोपड़ा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा या फिर जो मौलवी साहब बैठे हैं उनके में भेद नहीं करेगा। और इसका तनेजा मान लीजिए कि इन्होंने भगवा धारण कर रखा है, माला वगैरह पहनी है, तो ये तो पहले निशाने पर आएंगे। कोई बचेगा नहीं। और बांग्लादेश में जो होता हुआ दिख रहा है उसको आप पहले अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो एनआरसी होना चाहिए तुरंत। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है वो ज्यादा टारगेट पर आते हैं। ये भाई जो मारा गया दीपू दास, दलित भाई हमारा, उसने भी क्या बात कही थी, उसको लेकर भी बांग्लादेश की पुलिस कह रही है उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं। उसने कहा था कि ऑल गॉड्स आर सेम, सारे जो है चाहे अल्लाह है चाहे गॉड है, सब एक समान है। यही तो बात उसने कही थी। गाजा के नाम पर कई हिंदू सड़कों पर उतरे, मैं बता रहा हूं, खुद उतरे। प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन का झोला उठाया था, गाजा को लेकर कई हिंदू भाई सड़कों पर उतरे। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर आया? कोई मुझे जवाब दे दे। कोई, मैं कह रहा हूं बीजेपी आ गई, वीएचपी आ गई, आरएसएस आ गया, गाजा को लेकर हिंदू सड़क पर आ सकते हैं। जुड़े संगठन आए क्यों? वही तो सवाल है। राजनीतिक दल नहीं आया तो क्यों नहीं आया? बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने से देश के हर हिस्से में सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही भाई? अच्छा, गाजा पर आपकी जिम्मेदारी है। गाजा पर गाजा पर सरकार की नहीं थी, गाजा पर आपकी थी। हमारे हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है, सरकार चुप क्यों है? सरकार विपक्ष का इंतजार कर रही है क्या? नहीं। कि विपक्ष ट्वीट करेगा, विपक्ष बोलेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार एक्शन लेगी। इसको राजनीति कहते हैं। जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां के डिप्लोमेट को बुलाना चाहिए, डिप्लोमेट को बोलना चाहिए कि भाई इस तरह की घटना हो रही है, वहां हमारे माइनॉरिटी पे अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश पे अन्याय नहीं होना चाहिए, हिंदुओं पे अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। हम विपक्ष के नाते आवाज उठाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग, मैं आपसे बहुत अग्री करता हूं। गाजा को लेकर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, बांग्लादेश को लेकर थोड़ी ना बनती है। बिल्कुल ठीक बात है, गाजा को लेकर तो बनती है प्रभु। गाजा को लेकर फिलिस्तीन का झोला होता है, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, कलेजा मुंह को आता है, दिल सींचता है। आय हाय 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 आय हाय, बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? नहीं बनाऊंगा ना माहौल, क्यों नहीं बनाऊंगा माहौल? हत्या हुई है, सरकार चुप क्यों है? दलित हिंदू भाई को आप लोग क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर? क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर? क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर? सरकार से मेरा, सरकार इस तरह से नहीं बच सकती। चलिए नहीं बच सकती। राशिद शरीफ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है। राशिद भाई स्वागत। मेरा सीधा सा सवाल, ये सवाल क्या होता है जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की, तो ये वन साइडेड क्या होना चाहिए? गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, राशिद भाई, कई हिंदूवादी नेता उतरे, बिल्कुल। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन क्या सड़कों पर आया? राशिद शरीफ।
बिल्कुल सर का हर एक को तकलीफ है, हर एक है सो आज बयान आता, आप अखबार पढ़े, अखबार है सो भरे पड़े सर के बंगाल में जो हिंदुओं पे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो इस्लाम के खिलाफ है, और इस तरीके से अगर कोई कर रहा तो बिल्कुल गलत है। मैं कई डिबेटों में बताया नहीं, सर, बिल्कुल, उलमाओं को बिल्कुल, बोला। ये जबानी नहीं, जमा खर्च तो बता रहा बहुत हूं। हुआ है। और नहीं जबानी सड़कों खर्च पर नहीं, उतरना, सर, एक बात। बयान नहीं, देना, नहीं, गाजा सर, पर तो बिल्कुल उतरे थे ना। जाएंगे। आप गाजा अभी पर आप जो उतरे ना। योगी जी बता रहे थे ना, रोना नहीं, क्या मुसलमान रोएंगा सर? 11 साल से एक लगातार डिबेट चल रहे, लगातार जुल्म ज्यादतियां चल रही, लगातार है सो बुलडोजर चल रहे, कत्ल गारतगिरी चल रही, कोई मुसलमान नहीं रो कौन सी कत्ल रहा। गारतगिरी हमको मालूम है चल रही है? आज नहीं कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं कल है तो इस तरीके के लीडर जो बैठे हुए हैं, आज जो एक इश्यू बना रहे हैं मुसलमानों को, आज है तो अगर आप कोई घुसपैठिया है, अगर आप माशाल्लाह से आपकी हुकूमत 11 साल से आपकी मुसलमान हुकूमत है, शब्द का इस्तेमाल तो आप नहीं एक्शन किया। लीजिए सर, उन्होंने आप एक्शन घुसपैठिया लीजिए, शब्द बताइए का इस्तेमाल मुसलमानों को, किया। बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे वो लोग। राशिद शरीफ, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान कहां बोला? आप क्यों अपने ऊपर पर्सनल ले रहे हैं? आप घुसपैठी नहीं सर, नहीं घुसपैठी यही है ना सर, आसाम में क्यों घुसपैठी है? क्यों ये क्या बात हुई? घुसपैठियों का धर्म क्यों बता रहे हैं आप? ये गलत है। ये मुसलमान भाइयों को घुसपैठिया नहीं कहेंगे आप। मुसलमान घुसपैठिया थोड़ी ना हो गए। देखिए राशिद शरीफ, आप बहस जितनी मर्जी कर सकते हैं, मगर आप भी ईमानदारी से जानते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आप लोग नहीं उतरना चाहिए था आप लोगों को सड़कों पर। रुकिए ना, मेरा सवाल एक मिनट रुकिए। राशिद शरीफ, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बिल्कुल ठीक बात। ये जुबानी फायरिंग बहुत होती है प्रभु, बयान भी आते हैं अखबारों में, सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? जुलूस क्यों नहीं हुआ? जलसा क्यों नहीं हुआ? ये कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गाजा पर हुआ था ना। कौन परमिशन देता सर? अच्छा, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी। दिला दीजिए परमिशन। गाजा पर परमिशन की दिल्ली जरूरत में नहीं तो थी। बताइए। गाजा आप पर ऐसा- परमिशन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कहां सारे सड़कों पर थे? कौन थे सर बताइए? अरे आप बांग्लादेश की बात कर रहे फिलिस्तीन, हैं। आप हाँ, हिंदू भाई, फिर? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं एक बात बता यही दूंगा, होता है। जितनी कोशिश कर ले, हिंदू मुसलमान अलग होने वाला नहीं, जितनी कोशिश कर ले टारगेट बनाने की, टारगेट जो हमारे बीजेपी आरएसएस जो भी बजरंग दल, ये लोग सोच इसी का। सकते हैं, ये लोग बोल ठीक है, सकते हैं हो गया, मुसलमानों हो के गया, खिलाफ, हो गया। मगर आम हिंदू देखिए, है तो सवाल ही नहीं है। मैं वही जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बात कही, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉलिटिकल से ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अनुराग भदौरिया के लिए भी, मेरे लिए भी, हर्षवर्धन के लिए भी, और ये राशिद शरीफ के लिए भी, और अजय वर्मा के लिए भी, हम सबके लिए ये घुसपैठिए जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। टिस की रिपोर्ट में है कि कई चरमपंथी संगठनों के साथ इनकी संलिप्तता के शक को भी खारिज नहीं किया जा सकता। ये टिस की रिपोर्ट है, यानी कि ये हम सबकी, ये जो हर्षवर्धन ने कहा, ये डिबेट पॉलिटिक्स से ज्यादा इन सबको तो, ये कुंडली मारकर बैठे, इन सबको तो भगाना चाहिए, और ये सबके लिए, हम सबके लिए डेंजरस है। इशिका जी देखिए, एक्चुअली ना सबसे पहले ये सिर्फ हमारे नेशन का मुद्दा नहीं है। अब आप इंटरनेशनली देखेंगे तो फ्रांस में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, क्रिसमस ही कैंसिल हो चुका है, आप अफ्रीका चले जाइए, आप यूरोप का कोई नेशन उठा लीजिए, हम जहाँ पे भी इनकी मेजॉरिटी आती है हमें ये भगा देते हैं, या फिर हमारे को इनकी ये असलियत, इनका जिहादीपना दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। इराक से हमें भगा दिया गया, ईरान से हमें भगा दिया गया, अफगानिस्तान से हमें भगा दिया गया, पाकिस्तान वाली हालत आप देख ही रहे हैं, सब रो रहे हैं कि हम लॉस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो लॉस चेंज होने नहीं देते हैं। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं तो देखिए, दो तरह के हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक तो जो वो अल तकीयत वाले जो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही पीसफुल धर्म है, लेकिन जैसे ही इनकी मेजॉरिटी आ जाती है तो अल धर्म लग जाता है इनका, तो तब इनकी बातें बिल्कुल बदल जाती है, तब इनको कोई मोहब्बत प्यार नहीं होना होता, तब ये बिल्कुल मारकाट पे तुले आते हैं। जिस तरह से ये जिहादीपना दिखाई देते हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी बांग्लादेश में दिखाया, और मिलिट्री अब उनकी कह रही है कि भाई उसने कुछ नहीं कुछ गलत कहा, लेकिन उनको हैंड ओवर करने वाले वो कौन थे? वो पुलिस वाले थे, वो मिलिट्री वाले थे, जो वहां पे देख रहे थे, तमाशा हो रहा था दीपू का, वो उसको जलाया जा रहा था और वो चुपचाप वहां पे देख रहे थे वो तमाशा। एक तो प्रॉब्लम इनके साथ है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, हमारी मुस्लिमों के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, पर अधर्मी कोई भी हो सकता है जो हिंदू के भेष में है, लेकिन जब हिंदू की सुरक्षा की बात होती है तो तब ये चुप हो जाते हैं, तब ये रोडों पे नहीं निकलते हैं, वैसे बोलते हैं हम इनके साथ खड़े हैं, तब सेक्युलर का एक भेष धारण कर लेते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानगी, दुख इस चीज का होता है
कि गाजा को लेकर कई हिंदू भाई उतरे सड़कों पर, कई हिंदू नेता, सांसद, सबने आवाज उठाई, हम सबने भी बोला, हमने भी बोला भाई अगर वहां पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, वो सब गलत है। लेकिन और उसको लेकर सड़कों पर भी उतरा गया। लेकिन यही भाईचारा, सेकुलरिज्म वन साइडेड है। जब मुस्लिम भाइयों को सड़कों पर उतरने की बात हुई तो सिर्फ वीएचपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, अच्छा